बिहार के शहर मुजफ्फरपुर से जैसे ही आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो आपको रोड के दोनों ओर खेत और उनकी हरियाली का दीदार होगा। मुजफ्फरपुर से 50 किलोमीटर उत्तर में बिहार का एक सबसे छोटा जिला शिवहर बसता है, जहां पर आज भी 60 से 70% से अधिक लोग खेती में लगे हुए हैं। शहर की इस भीड़ भाड़ और शोर से भरी हुई जिंदगी से निकलकर मैं भी उन गांव में चल पड़ा। खेती का एक नया अनुभव लेने खेतों की पगडंडियों से होते हुए और खेतों की क्यारी पर जैसे तैसे करके संतुलन बनाते हुए उस खेत आ पहुंचा जहां पर पहले से ही 2 बैल अपने कंधों पर दुनिया की भूख मिटाने के लिए बिना थके अपने मालिक के इशारों पर मिट्टी को तैयार करे जा रहे थे। ज्यों-ज्यों बैल आगे बढ़ता त्यों-त्यों खेत की मिट्टी पानी के साथ मिलकर कीचड़नुमा रूप में बदलती जाती और धान के पौधों को लगाने के लिए यह एक शानदार समय और मिट्टी तैयार होती जाती। पाइप में कल-कल बहती पानी की धारा मानो खेत को ऊर्जा से भर रही हो और यह कह रही हो कि इस बार खूब धान का उत्पादन करना। शहरों में जिस कीचड़ से बचने के लिए हम जूते चप्पल का इस्तेमाल करते हैं, आज उन दोनों को मैं भी नंगे पांव उस खेत में उतर पड़ा। हाथ में धान के पौधे की गठरी लिए जो 2-3 महीनों में लोगों का पेट भरने लायक बनने वाली थी, उन पौधों की गठरी से 2-3 पौधों को एक साथ गठरी से निकालकर उस मिट्टी में लगा देना, बस इतना सा काम था। पर कहते हैं ना, जो काम दिखता आसान है वो उतना ही मुश्किल होता है। उस कीचड़नुमा मिट्टी में एक जगह से दूसरी जगह जाना उतना ही मुश्किल काम था जितना किसी रेगिस्तान में चलना। जुलाई की इस झुलसाती गर्मी में लगातार काम करना जितना मुश्किल मैंने सोचा था वो उससे कई ज्यादा गुना मुश्किल था। पर क्योंकि पहली बार मैं यह कर रहा था तो शुरू में खूब ऊर्जा थी, पर ऊर्जा को धूप ने मानो स्ट्रॉ लगाकर खींच लिया हो। पर भी जैसे तैसे काम पूरा हुआ। सभी पौधे लगने के बाद इतने सुंदर लग रहे थे मानो जैसे सारी मेहनत रंग ला गई हो। काम पूरा होने के बाद हम बैलों के साथ चल पड़े अपने घर को।
शाम को मैं निकल पड़ा बाजार घूमने। सड़क के दोनों ओर वही हरियाली से भरे खेत और सुंदर सुंदर पेड़ पौधे। बाजार में जैसे ही पहुंचा वहां काफी चहल पहल दिखी। सभी व्यापारी अपने सामानों के साथ पंक्तियों में बैठे अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे और अपने ग्राहकों को सामान नाप तोल कर दे रहे थे। बाजार शहरों के मुकाबले काफी छोटा था, पर वहां पर इस्तेमाल की जाने वाली और खाने वाली लगभग सभी वस्तुएं उपलब्ध थी। तो यही कुछ था बिहार के सबसे छोटे शहर शिवहर की मेरी कुछ यादें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना।